हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। सभी ठीक ठाक? चलिए, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में माई इंटेंशन इज टू का यूज़ किया था, फिर मैंने विथ का यूज़ देखा है ना, फिर हम लोग इन फ्रंट ऑफ यूज़ का यूज़ देखें। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं एक अलग वर्ड की तरफ जिसको हम कहेंगे क्या, बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड कहेंगे। तो हमारा जो वर्ड होगा वो हमारा होगा BEHIND, बिहाइंड। ठीक है, ये बिहाइंड भी एक प्रीपोजिशन है और बिहाइंड का सेंस जो होता है, ठीक है, वो होता है के पीछे, है ना, के पीछे। और जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करके और ग्रुप ऑफ वर्ड तैयार करते थे। मीन्स क्या कि मी, अस, हिम, हर, देम या फिर किसी का नाम, है ना, तो वो सभी ऑब्जेक्टिव केस कहलाए हमारे। तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ अगर किसी प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे तो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड तैयार हो जाएगा, है ना। जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, देम या फिर किसी का नाम। ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना, मतलब ऑब्जेक्ट है हमारा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बिहाइंड का यूज़ करेंगे, BEHIND, बिहाइंड। ठीक है, BEHIND, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड एंड लास्ट बिहाइंड। ठीक, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड तैयार हो गया। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, बिहाइंड अस, हमारे पीछे, बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, बिहाइंड देम, उन लोगों के पीछे, बिहाइंड राम, राम के पीछे। ठीक है, अब अगर कुछ और भी वर्ड को आप लेना चाहेंगे, जैसे द ट्री, तो अगर हम लोग द ट्री के पहले बिहाइंड का यूज कर दें, बिहाइंड, तो ये हो गया हमारा बिहाइंड द ट्री, मतलब पेड़ के पीछे। ठीक है, तो ये सेंस आप समझ गए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, बिहाइंड अस, हमारे पीछे, बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, बिहाइंड हर, उसके पीछे, बिहाइंड देम, उन लोगों के पीछे, बिहाइंड राम, राम के पीछे, बिहाइंड द ट्री, किसी पेड़ के पीछे या पेड़ के पीछे। ठीक है, अब आज हम लोग 6 तरह के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, है ना। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, उसमें से हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पांचवा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड छठा WH निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बारी बारी से हम इसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करके आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, इरेज कर दूं मैं? गुड। तो मैं यहाँ पे बिहाइंड द ट्री, मैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड को लेता हूँ बिहाइंड द ट्री, है ना। मैं एक लेकर के चलता हूँ बिहाइंड द ट्री। आप जैसे मैं बनाऊंगा वैसे आप बारी बारी से जितने भी यहाँ पर है उसका आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको अपने कॉपी पर बनाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चले, गुड। चलिए, तो आज हम लोग एक नया स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। चलिए, हमारा जो है वो स्टार्ट होता है ना। तो फर्स्ट नंबर सेंटेंस जो होगा हमारा, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेंटेंस जो होगा वो होगा एफर्मेटिव, एफर्मेटिव। ठीक, एफर्मेटिव। ये एफर्मेटिव में हम लोग किस तरह से इस चीजों को बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड था वो क्या था हमारा, बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड द ट्री मीन्स क्या, पेड़ के पीछे। तो उसी तरह से ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड तैयार हो गया। अगर मैं यहां पर लगा दूं कि आई एम बिहाइंड द ट्री, आई एम, मैं हूं बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, तो ये क्या बन गया, है ना। आप लगातार सीखते आ रहे हैं कि आई एम, मैं हूं बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, तो मैं पेड़ के पीछे हूं। तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा जो होगा वो हमारा होगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, है ना। और निगेटिव को हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में कर देना है। एम आई बिहाइंड द ट्री,
एम आई बिहाइंड द ट्री, है ना। बिहाइंड द ट्री मीन्स क्या, पेड़ के पीछे, है ना। तो एम आई बिहाइंड द ट्री, क्या मैं पेड़ के पीछे हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर निगेटिव का यूज हम लोग को करना है, तो ये निगेटिव का यूज नहीं हुआ, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का यूज। हम लोगों को यूज करना है निगेटिव का, है ना। तो ये हो जाएगा आई एम नॉट बिहाइंड द ट्री, आई एम नॉट बिहाइंड द ट्री, है ना। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, मीन्स क्या सेंस निकला इसका, मैं पेड़ के पीछे नहीं हूं, है ना, मैं पेड़ के पीछे नहीं हूं, ठीक है। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव, जो मैंने भी यहां लिखा था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में करना कुछ नहीं है, बस मुझे सिर्फ एम को पहले कर देना है, एम आई बिहाइंड द ट्री, एम आई बिहाइंड द ट्री क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एम आई बिहाइंड द ट्री, क्या मैं पेड़ के पीछे हूं। आप जान रहे हैं कि बिहाइंड द ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, बिहाइंड द ट्री को हम लोग कहेंगे पेड़ के पीछे, ठीक है, पेड़ के पीछे। एम आई, क्या मैं, अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो आपको हिंदी अर्थ में क्या को पहले रखना होगा, ठीक है। एम आई, क्या मैं, है ना। एम आई बिहाइंड द ट्री, क्या मैं पेड़ के पीछे हूं, है ना। चलिए अब फोर्थ नंबर सेंटेंस जो होगा हमारा, वो होगा निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव को बनाना किस प्रकार से है, सेम एज, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री, एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री। तो बिहाइंड द ट्री मीन्स क्या हो गया, पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री मीन्स क्या हो गया, पेड़ के पीछे। और एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसका हिंदी में सेंस क्या होगा, क्या, है ना। एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूं, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूं, एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री, क्या मैं पेड़ के पीछे नहीं हूं, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर सेंटेंस, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होगा, ठीक है। जैसे डब्ल्यू एच मीन्स क्या, डब्ल्यू एच मीन्स हो गया डब्ल्यू एच वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड्स, जैसे क्या, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, होम, इस तरह का वर्ड का आप यूज करेंगे तो वो कहलाएगा क्या, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो यहां पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कोई एक आप ले सकते हैं, जैसे क्या, वाई, मैंने यहां डब्ल्यू एच की जगह क्या लिया, वाई, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव, अब देखिए इंट्रोगेटिव हमारा कहां पर है, यहां पर है। तो वाई एम आई बिहाइंड द ट्री, वाई एम आई बिहाइंड द ट्री क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाई एम आई, मैं क्यों हूं, मैं क्यों हूं, ठीक है। वाई एम आई, मैं क्यों हूं। अगर मैंने यहां यूज किया होता हाउ का, हाउ एम आई, मैं कैसे हूं, ठीक है। व्हेन एम आई, मैं कब हूं, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को लगातार प्रैक्टिस में रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक छठा नंबर जो आता है, ठीक है, छठा नंबर जो आता है हमारा वो है डब्ल्यू एच निगेटिव, डब्ल्यू एच निगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो डब्ल्यू एच निगेटिव इंट्रोगेटिव को हम लोग को बनाना किस प्रकार से है ना। ये जो हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव है, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव से ही हम लोग डब्ल्यू एच निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेंगे। जैसे कि आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड जो है वो यहां से क्या लिए हैं, वाई, ठीक है। वाई मीन्स क्या, क्यों। तो मैं यहां पर फिर से वही वर्ड को रख दूं, है ना, वाई, वाई, ठीक है। अब यहां आप देख पा रहे हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव यहां पर हमारा एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री, तो आप यहां पे लिख दीजिए एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री, एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री, ठीक है। तो आपने क्या देखा अभी
कि हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में हो, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में हो तो वहां पर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अगर शुरू में WH क्वेश्चन वर्ड हो तो वहां भी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वाई, ये क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड है। अब चूंकि यहाँ पे शुरू में WH क्वेश्चन वर्ड था, इसीलिए हमने लास्ट में क्या रखा, क्वेश्चन मार्क रखा। यहाँ पे शुरू में हमारा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में है तो भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना है। शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो जब भी सब्जेक्ट शुरू में रहे, स्टार्टिंग में रहे, तो आपको लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। ठीक है, किसी सेंटेंस में, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, WH निगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना। तो WH क्वेश्चन वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर वाई का यूज किया था, यहाँ भी हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड को वाई से ही लिखेंगे। ठीक है, वाई। और हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस था वो क्या था हमारा, निगेटिव इंट्रोगेटिव का एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री, है ना। एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री, क्या मैं पेड़ के पीछे नहीं हूं। शुरू में वाई लग गया, वाई एम आई नॉट बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड द ट्री मीन्स आप क्या समझे, पेड़ के पीछे, है ना। वाई एम आई नॉट, मैं क्यों नहीं हूं। वाई एम आई नॉट, इसका सेंस क्या हुआ, वाई एम आई नॉट, मैं क्यों नहीं हूं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ आप हिंदी मीनिंग भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बारी बारी से एक बार कह देता हूं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट एफर्मेटिव, आई एम बिहाइंड द ट्री। आप सबों को पता है बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे, है ना। आई एम, मैं हूं, बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे, मतलब मैं पेड़ के पीछे हूं। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं पेड़ के पीछे नहीं हूं। एम आई बिहाइंड द ट्री, एम आई क्या मैं, एम आई क्या मैं, बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे, एम आई क्या मैं हूं पेड़ के पीछे, क्या मैं पेड़ के पीछे हूं। ठीक है, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूं, बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे, क्या मैं पेड़ के पीछे नहीं हूं। वाई एम आई, मैं क्यों हूं, वाई एम आई, मैं क्यों हूं, बिहाइंड द ट्री मीन्स क्या, पेड़ के पीछे। मैं क्यों हूं पेड़ के पीछे मीन्स क्या, मैं पेड़ के पीछे क्यों हूं। ठीक है, वाई एम आई नॉट, मैं क्यों नहीं हूं, बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे, मैं पेड़ के पीछे क्यों नहीं हूं। तो आप इस तरह से लगातार सेंटेंस को प्रैक्टिस में रख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैंने रखा था बिहाइंड से, बिहाइंड मी, बिहाइंड यू, बिहाइंड अस, बिहाइंड हिम, बिहाइंड हर, बिहाइंड राम और बिहाइंड द ट्री। तो बिहाइंड द ट्री से मैंने 6 सेंटेंस बना दिया। अब आपको बिहाइंड द ट्री से मैंने 6 सेंटेंस बनाया। अब आपको बारी बारी से वो जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।